नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्थिर विश्व में योग को ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम और जनांदोलन बनाने का किया आह्वान। कहा, विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाएगा योग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों समेत प्रसिद्ध हस्तियों ने योग दिवस पर किया योगाभ्यास। देशवासियों को स्वस्थ जीवन का दिया संदेश। विशाखापत्तनम से न्यूयॉर्क तक गूंजा एक धरती एक स्वास्थ्य का संदेश। लाखों की संख्या में लोगों ने लिया भाग। सेना के जवानों ने पहाड़ की ऊंची चोटियों से लेकर जल में किया योगाभ्यास। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये करने का ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए सीएम को दिया धन्यवाद। और ईरान और इजराइल का एक दूसरे पर हमला जारी। अब तक 500 से अधिक भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी। सरकार ने ऑपरेशन सिंधु का बढ़ाया दायरा। ईरान से नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी निकालेगा भारत। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिहार सरकार ने आज एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को मिलने वाली मासिक पेंशन में काफ़ी वृद्धि की है। सीएम नीतीश ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को अब हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम ने विधवा, वृद्धजनों और विकलांग पेंशन में 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने का निर्णय लिया है। मैं इसके लिए सीएम को धन्यवाद देता हूं। बिहार के ऐतिहासिक दिन है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर नमन किया। अमित शाह ने लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक व महान विचारक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर कोटि कोटि नमन करता हूं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो आधारशिला रखी, वो युग परिवर्तन व मातृभूमि के प्रति असीम समर्पण का केंद्र बन गया। उन्होंने अस्पृश्यता के विरोध में भी मुखर आवाज उठाई। देश की सारी समस्याओं के निवारण हेतु युवाओं को सामर्थ्य संपन्न बनाने व राष्ट्र प्रथम के लिए संगठित करने में आजीवन समर्पित डॉक्टर हेडगेवार जी मातृभूमि के प्रति त्याग व निष्ठा की दिशा में युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों की ईरान से वापसी जारी है। कल रात चार्टर विमान से ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला गया, जिनमें छात्र और तीर्थयात्री भी शामिल थे। ये उड़ान रात के 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंची। सचिव सीपीबी और ओआईए अरुण चटर्जी ने इनका स्वागत किया।
ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ईरान से उड़ान भारत सरकार की कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार निकासी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ईरान सरकार की आभारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लोग जो ईरान से आए हैं। मैम, कैसा लग रहा है वापस आके वतन? बहुत अच्छा लग रहा है अपने वतन आके। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत जिंदाबाद हिंदुस्तान। अच्छा, ये थोड़ा सा आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली हम लोग जो है वो ईरान में एमबीबीएस कर रहे हैं, तो इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में। तो एम्बेसी ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, दे वर वेरी डेडिकेटेड, और उन्हीं की वजह से आज ये सब और हम यहाँ पे। आप थोड़ा बताइए कि कितना मुश्किल था और किस तरीके से सरकार इंडियन गवर्नमेंट लेके आई और आप लोगों को यहाँ पे? ये बहुत एक्चुअली मुश्किल था और इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की है वहाँ पे ईरान में। हालांकि हमारे लिए वहाँ पे मतलब हर दिन एक अलग हर हमारे डॉम के आसपास जो हॉस्टल थे, हर एक दिन एक अलग अलग मिसाइल गिर रहे थे। उसके बावजूद भी हमारे जो इंडियन एम्बेसी का जो एम्बेसडर साहब है, उन्होंने हमें बचा के वहाँ से निकालने के लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप थोड़ा बताइए आपका नाम? जी सर, मेरा नाम दाऊद है और मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ ईरान में। एंड जब से सर ये स्टार्ट हो गया, ये तो सब केओस था एंड एवरीथिंग, वी डिडंट नो व्हाट टू डू। देन इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की, और हमें विद इन 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज उन्होंने हमें शिफ्ट किया टू अदर सिटी एंड देन उन्होंने इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन ऑफिशियल्स इन ईरान। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसा रहा भारत लेके आया? यार हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकार की, इंडियन सरकार से बहुत 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 शुक्रिया। हमको जो है अच्छी जगह पे, सेफ की जगह पे ले जाके रखा और हमको 3 दिन से होटल में अच्छी जगह पे खाना पीना दिया और हमको लाकर यहाँ तक पहुँचा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकारी का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईरान से इतने लोग आ रहे हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं? ईरान से आ रहे हैं सर। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? भारत सरकार ने मदद की आप लोग? बहुत ज्यादा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा सरकार का और सभी लोगों का, हिंदुस्तान का, जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की और हम यहाँ तक दोबारा वापस। बहुत अच्छा रहा वहाँ पे और इंशाल्लाह सबका मुबारकबाद देते हैं। सबने दुआएं की हमारे बात है। बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा सहयोग किया है जी। और प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी, उनके लिए शुक्रगुजार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ की मीडिया भी जिंदाबाद। यहाँ पे आप बताइए, आप आए, आपने आज जमीन को छुआ तो एक इमोशन जरूर थे। एक आपने वर्ड सुना होगा, सुकून। दैट इज सुकून। सुकून मिला अपने वतन आके, और जिस तरीके से नारे लगा रहे थे, एक अलग ही माहौल होगा। जी, थैंक यू सो मच अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, थैंक यू सो मच, एंड अवर इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। तो ये भारत माता की जय गूंज रहा है, यहाँ पे जय हिंद हो रहा है। भारत से आए, भारत माता की जय। ये सब लोग हैं, ईरान से आए हैं और ये कह रहे हैं कि कितना मुश्किल था और यहाँ पे आने के बाद मिला उनको सुकून। कैंपस से माउंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु के दायरे का विस्तार करते हुए एक बड़ा मानवीय कदम उठाया है। अब इस अभियान में नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार ने ये निर्णय नेपाल और श्रीलंका की सरकारों के औपचारिक अनुरोध के बाद लिया है। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास अब भारतीय नागरिकों के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों की स्वदेश वापसी में भी मदद करेगा। ईरान में रह रहे श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है। वहीं भारतीय दूतावास ने संपर्क करने के लिए टेलीग्राम लिंक और आपातकालीन नंबर भी साझा किए हैं। खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी हुई खबरें। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में लगभग 3 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। योग संगम कार्यक्रम पूरे भारत में 3.5 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया। दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने समुद्र तट के किनारे लाखों लोगों की मौजूदगी में योगाभ्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। पीएम ने कहा कि योग उस पॉज बटन की तरह है जिसकी इंसानियत को जरूरत है ताकि हम रुक सके, सांस ले सकें, संतुलन बना सकें और फिर से खुद को पूर्ण महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज योग करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने मी टू वी के भाव को भारत की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। पहला एक साथ 22,000 से ज्यादा बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
वहीं दूसरे में एक साथ 2 लाख से अधिक लोगों ने योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विशाखापत्तनम से नितेंद्र सिंह और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, योग विश्व को एकजुट करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरे विश्व में अपार उत्साह देखकर प्रसन्नता हुई। मैंने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्रियों ने योग विशेष कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली के लाल किला मैदान में ब्रह्म कुमारीज संगठन द्वारा सामूहिक योग का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 20,000 लोग शामिल हुए। इस मौके पर विश्व शांति एवं सद्भाव की प्रार्थना के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीनतम पद्धति है, जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया है। उन्होंने कहा कि योग जीवन का समग्र विकास कर हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाता है। योग हमारी प्राचीनतम पद्धति है, लेकिन आज पूरी दुनिया ने योग को माना है। इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग के अंदर भी कई अनुसंधान हुए, कई रिसर्च हुए, उसमें भी माना है कि योग मन तन शांति के साथ जीवन में कार्य कुशलता और जिंदगी के समग्र विकास के लिए योग व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में योग कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में योगाभ्यास किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्य के बक्सा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने भुवनेश्वर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में भव्य कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आए लोगों के साथ योगाभ्यास किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंटरनेशनल योगा डे 2025 के अवसर पर पुणे में सामूहिक योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंदौर के राजवाड़ा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ सामूहिक योग किया। इस अवसर पर सिंधिया ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही सकारात्मक विचार आते हैं। बेहतर जीवन शैली के लिए व्यायाम आवश्यक है। इस भारतीय योग विधा को विश्व के कई देशों ने अपनाया है। हैदराबाद में बड़ी संख्या में दिव्यांग जनों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। असम के बक्सा जिले के सालबारी कॉलेज के मैदान में राज्य स्तर पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा सहित कई मंत्री और गणमान्य लोगों ने भाग लिया।
इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बक्सा में कार्यक्रम आयोजित करने से व्यापक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और योग दिवस मनाने से देश भर में नई ऊर्जा का संचालन होगा। इस बीच असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भी गुवाहाटी के साई स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने योग को रोगों की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास बताया और नागरिकों से सुंदर भारत, स्वस्थ भारत के निर्माण के साधन के रूप में योग को अपनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में आयोजित भव्य योग शिविर में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज पूरी दुनिया भारतीय ऋषि परंपरा को सम्मानपूर्वक अपना रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई है, तब से ये एक विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान के उदयपुर में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बोहरा समुदाय के लोग भी योग करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बोहरा समुदाय के लोगों ने योग कर शांति और एकता का संदेश दिया। बोहरा समुदाय के अब्दुल हुसैन का कहना है कि पीएम मोदी के सभी धर्मों को जोड़ने की पहल योग के माध्यम से सार्थक हो रही है। प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो विशाखापट्टनम से एक संदेश आया है कि योग का मतलब होता है जोड़ना, तो आज जो यहाँ पे सब समुदाय को जोड़ा गया है और सबके साथ एक योगा के लिए जो बुलाया गया है, उसका एक बहुत आनंदपूर्ण माहौल रहा। बहुत अच्छा लगा हमें इस पार्ट में जुड़ के, और हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम भारतवर्ष में, इस समाज में, इस साथ में योगा दिवस के अंदर हम सबको आने का आमंत्रण मिला और विश्व में शांति का एक संदेश इस योगा के माध्यम से गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर परिसर में एक विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंदिर न्यास के पदाधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शिविर के दौरान विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान सत्रों का आयोजन हुआ। श्रद्धा और स्वास्थ्य का समन्वय स्थापित करता ये शिविर योग साधना के महत्वपूर्ण संदेश को प्रसारित करने वाला सिद्ध हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया में पूरी भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजस्थान के विश्वविख्यात जैन तीर्थ नाकोड़ा में हजारों लोगों ने योग कर अनूठा उदाहरण पेश किया। नाकोड़ा में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में हल्की बारिश के बाद भी हजारों लोगों ने एक साथ योग किया। अमृतसर में अटारी सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जवानों ने योगाभ्यास किया। देश की राजधानी दिल्ली में प्रसार भारती के परिसर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में दूरदर्शन से जुड़े लोगों ने योग के अलग अलग आसन किए और योग के माध्यम से निरोग रहने का संदेश दिया। मॉरिशस में आईएनएस टेग ने जहाज पर योग सत्र आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जहाज पर नौसेना के जवानों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मस्कट में आईएनएस मोरमुगाओ और आईएनएस तबर पर योग सत्र आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जहाज पर नौसेना के जवानों ने योग किया।
जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय दूतावास के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी योशिको इशिबा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 2000 से ज्यादा योग प्रेमियों ने पूरे मनोयोग के साथ योग किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा योग दिवस मनाया गया। इसमें बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योग किया। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। डिजिटल होती दुनिया ने जीवन जितना सुगम बनाया है उतना ही रिस्क भी बढ़ा है। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। अगर आप भी खुद की बेहतर तस्वीर के लिए कई तरह के ब्यूटी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रा ठहरिए और सोचिए कि कहीं ये आपके लिए ख़तरनाक तो साबित नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी ये फ़ोटो आप पर ही भारी पड़ सकती है। आपकी पर्सनल जानकारी चुरा सकते हैं लोग। आपकी एडिट की हुई तस्वीरें या ओरिजिनल फेस डेटा का इस्तेमाल कर फर्जी प्रोफाइल, डीप फेक वीडियो या आपराधिक गतिविधियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस भी ऐप या वेबसाइट का आप इस्तेमाल करते हैं वो पहले आपसे आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और एक कंसेंट मांगते हैं कि एआई आपका डाटा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस कंसेंट को एग्री करते ही आप अपनी सारी पहचान मॉडल को दे देते हैं। अब जैसे ही आप अपनी फोटो अपलोड करते हैं वो उस फोटो को एआई सर्वर के अंदर सेव कर लेता है और आप उस फोटो को बाद में कभी डिलीट नहीं कर सकते। आप किसी भी ऐसी वेबसाइट या ऐप पर गिबली इमेज ना बनाएं जो ट्रस्टेड ना हो। तो कैसे बचें इन साइबर वर्ल्ड के हमलों से? कैसे पहचानें इसके संकेत और कैसे करें बचाव? जानिए साइबर अलर्ट के साथ खास एपिसोड। देखिए साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार। तकनीक के साइड इफेक्ट्स के बारे में जो आपकी सुरक्षा को साइबर जगत में डालता है खतरे में। आजकल बहुत से ऐप्स हैं जैसे एआई फोटो ऐप्स। बस फोटो अपलोड करो और ऐप आपको नया लुक दे देता है। अगर कुछ फ्री है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही प्रोडक्ट हैं। अगर ये डाटा स्कैमर्स के हाथ आ जाए तो वो आपके साथ कई तरीकों से स्कैम कर सकते हैं।